हेलो स्टूडेंट्स। ग्रामर की क्लास में सिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे थे। सिंथेसिस का ही एक पार्ट है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड, और इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है उसे दो अल्प विराम यानी कि कामाज के बीच में रखा जाता है। ध्यान से सुने, ठीक है। जैसे उदाहरण, सेपरेट वाक्य है, सुरेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। सुरेश टीचर है और वो बहुत ही जेंटल है, सज्जन है। तो सुरेश की यहाँ पर दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता वो अध्यापक है और दूसरी विशेषता वह सज्जन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सुरेश, फिर कॉमा लगा देंगे, अ टीचर इज वेरी जेंटल। ठीक है, दोनों वाक्यों को एक वाक्य बना दिया गया और कॉमा लगा करके जोड़ दिया गया। यहाँ टीचर एक नाउन है जो दूसरे नाउन सुरेश की व्याख्या करता है, अतः टीचर सुरेश के साथ अपोजिशन में है। इस विधि का प्रयोग तब होता है जब विभिन्न वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन्स हों जो एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान प्रकट करते हों। यह नियम तभी आएगा जब दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही हो। दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही हो, ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग अपोजिशन के रूप में होता है। अन्य उदाहरण देखिए, फिर आप सीख जाएंगे। सेपरेट वाक्य है, रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। रवि जो है सबसे अच्छा लड़का है कक्षा में, और वह मॉनिटर भी है। मॉनिटर भी था और सबसे अच्छा लड़का था। इसका कंबाइंड क्या बनेगा? रवि लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, द मॉनिटर, उसकी दूसरी एडजेक्टिव लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। बन गया, रवि द मॉनिटर वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि जो क्लास का मॉनिटर है, सबसे अच्छा विद्यार्थी है। अगला उदाहरण है, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। क्या बनेगा? टैगोर, कामा लगा दिया, अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, फिर आपने कामा लगा दिया, वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ठीक है, टैगोर को ही ग्रेट पोएट बताया गया था और ऑथर भी बताया गया था। तो दोनों तीनों विशेषताओं को एक कर दिया गया, कामा लगा लगा करके जोड़ दिया गया। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, टैगोर द ऑथर ऑफ द गीतांजलि वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। ये भी बन सकता है। टैगोर कॉमा लगा दीजिए, द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ये एक उनकी विशेषता हो गई। फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। तीसरा वाक्य, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बनेगा इसका? माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिल्ली की विशेषता जो है वो क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया है। दिल्ली के बाद कामा लगा करके कैपिटल ऑफ इंडिया लिख दिया गया। चौथा, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, ये एक क्वालिटी हो गई महात्मा गांधी की। अगले वाक्य में क्या कहा गया? ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी जो है एक महान नेता थे और उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब ये दो विशेषताएं महात्मा गांधी जी की यहाँ पर लिखिए, इनको एक वाक्य में लिखना है। कैसे लिखेंगे? महात्मा गांधी कॉमा अ ग्रेट लीडर कॉमा इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, बन गया। आप सारी जो मेन सब्जेक्ट है उसको लिख लीजिए, फिर कामा लगा करके उसकी सारी क्वालिटीज लिखते जाइए। एक क्वालिटी, फिर एक कामा, अगली क्वालिटी, फिर एक कामा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा करके बचा हुआ हिस्सा लिख दीजिए। पांचवा एग्जाम्पल, कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, मतलब नाविक। सेलर मीन्स नाविक। ही वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो कोलंबस की यहाँ पर कितनी विशेषता है? वह नाविक था, वह इटालियन था और उसने अमेरिका की खोज की। तो क्या बनेगा?
कोलंबस कॉमा अ फेमस इटालियन सेलर, ठीक है, अ फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका, ये बन गया। या अगले तरीके से अगर लिखना हो दूसरा वे, सेलर कोलंबस द डिस्कवर ऑफ अमेरिका वाज अ फेमस इटालियन। ऐसे सेलर कोलंबस, नाविक कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, अमेरिका की खोजकर्ता कोलंबस, नाविक एक फेमस इटालियन था, ये भी आप लिख सकते हैं। छठा, इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, शी वाज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड। इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी और वो अपने सुरक्षा कर्मी के द्वारा शूट कर दी गई, मार दी गई। इसको कैसे बनाएंगे, इंदिरा गांधी कॉमा आवर प्राइम मिनिस्टर कॉमा वाज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड, ठीक, इंदिरा गांधी लिख दिया, फिर कॉमा लगा करके उनकी विशेषता लिख दी गई। क्या विशेषता थी, आवर प्राइम मिनिस्टर थी। और भी कोई विशेषता होती तो फिर उस लिख करके कॉमा लगा देते। फिर हेल्पिंग वर्ब आया वाज, शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड। ये रहा आपका। अगला एक उदाहरण और देख लें, द ट्री वाज कट डाउन, द कटिंग डाउन वाज स्लो, पेड़ काटा गया, पेड़ धीरे धीरे काटा गया। कंबाइंड क्या बनेगा, द ट्री वाज कट डाउन स्लोली, ट्री जो है धीरे धीरे काटा गया, ये बन गया। अगला है ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड हैप्पली, कंबाइंड क्या बनेगा, ही प्लेड क्रिकेट हैप्पली, ये बन गया। फिर उदाहरण है ही डिड हिज वर्क, ही वाज नॉट केयरफुल अबाउट इट, क्या बनेगा, ही डिड हिज वर्क केयरलेसली। अगला है द सन सेट, द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, कंबाइंड बनेगा द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क बाय सनसेट। तो ये सारे बहुत सारे उदाहरण रहे जिसके माध्यम से मैंने आज आपको ये क्लास सिखाई। अगली क्लास इसी तरह से तब तक के लिए धन्यवाद।